द माइंड कैन कंसीव, बिलीव, राइट, यू कैन अचीव। अगर आपका दिमाग किसी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो यकीन मानिए वो घटनाएं आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि लाल कलर का एक्टिवा खरीदना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लाल कलर का एक्टिवा खरीदना है, ठीक है, तो जब आप रोड पर जाएंगे तो यकीन मानिए आपको ज्यादा से ज्यादा लाल कलर का एक्टिवा ही दिखेगा। राइट, आया ना? यकीन मान, यस और नो? दिस इज फैक्ट। आपने जिस चीज को कंसीव किया वही आप अचीव करेंगे। एक माँ बनने से पहले बराबर बेबी कंसीव करती है, तब जाके 9 महीने बाद वो डिलीवरी करती है। हाँ या ना? हाँ ना? तो आपको अपना माइंडसेट इस बिजनेस के लिए कंसीव करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लोग इस बिजनेस को आज भी उतना तवज्जो नहीं देते जितना तवज्जो ये बिजनेस डिजर्व करता है। पर दोस्तों, आप इस बात को मान के चलिए कि दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई, शुरुआत में उस क्रांति को कितना तवज्जो दिया गया बताइए। अगर आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात करूं तो शायद घर में से पकड़ के ले जाते थे पुलिस की नौकरी के लिए, आर्मी की नौकरी के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। और आज क्या पोजीशन है? आज आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया देने को तैयार हो उसी जॉब के लिए। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? हाँ या ना? हाँ ना? राइट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आज से 25-30 साल पहले इस चीज को कंसीव करने में लोगों को समय लगा, ये बिजनेस आज का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है। और अगर फ्यूचर का बिजनेस आपको डेवलप करना है तो इस कुर्सी पर बैठ के आपको अपने फ्यूचर को देखना होगा। अगर आज आप इस चेयर पर बैठकर अपने फ्यूचर को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही माइंडसेट के आदमी हैं इस बिजनेस के लिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सही आदमी हैं इस बिजनेस के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सक्सेस। यहां पे आपको 2 हाथ दिख रहे हैं, राइट। एक हाथ कंपनी का है, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर सर यहां बैठे हुए हैं, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट बैठा हुआ है, सारी चीजें दी हुई है, बराबर है, आपके लिए। और दूसरा हाथ है आपका, दूसरा हाथ है आपका। मोदी केयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देता है, इस बात के प्रूफ है मेरे पास। मोदी केयर का प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। मोदी केयर के लीडर पैसा कमा रहे हैं, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। मोदी केयर के लीडर सफलता पे सफलता पा रहे हैं, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। पर एक बात का प्रूफ मेरे पास नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं, इस बात का प्रूफ तो आप ही को देना पड़ेगा, बाकी के सारे प्रूफ है मेरे पास। हाँ ना? है ना? राइट। तो दोस्तों, हमें साबित करना है, मोदी केयर ने साबित कर दिया। एक लीडर मुझसे मिले थे किसी और कंपनी के, मुझे बोलते हैं सर आप मोदी केयर कर रहे हैं। मैंने कहा, तो बोले सर आइए इधर देख लीजिए। मैंने कहा देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का एक ही ऑथेंटिक एक बाप है और उस बाप का नाम है मोदी केयर। आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के अंदर किसी ने आज हमारे अंदर लॉ जला रखी है कि जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन प्रोडक्ट और जेन्युइन लीडरशिप के साथ सफलता को पाया जा सकता है, तो ये विश्वास की जौला जलाने वाली कंपनी का नाम है मोदी केयर। So I am proud to be a Modi carrier. You are proud yourself? Yes. You are proud of yourself? Yes. Yes, I am proud to be a Modi carrier. Right? तो दोस्तों, सफलता नेटवर्क मार्केटिंग जो है, बराबर, वो सफलता आपकी माइंडसेट पे है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो अपने उस पे, ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए। रणभूमि है कुरुक्षेत्र की, और श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आप सोचिए, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, सर्वश्रेष्ठ धनुधर था, जिसके बाहों में, भुजाओं में कौशल्य था पूरे रण को जीतने का, पूरे युद्ध को जीतने का, जब उस युद्ध में उस व्यक्ति ने अपने अपनों को अपने सामने खड़ा पाया तो वो रणभूमि को नहीं जीत पाया, वो मनभूमि में हार गया। उसने श्री कृष्ण के सामने हथियार रख दिए कि हे प्रभु, ये युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। हाँ या ना? राइट। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वजनों को देखा।
और श्री कृष्ण भगवान ने जब उससे कहा कि हे पार्थ उठाओ गांडीव, चलाओ तीर, अब तो युद्ध एकमात्र कल्याण है, राइट, ये नहीं, तो जब तक विध्वंस नहीं होगा न्यू सर्जन नहीं होगा। और श्री कृष्ण भगवान ने उनको आज से 5000 साल पहले एक मंत्र दिया और उस मंत्र के आधार पे उन्होंने फिर पूरी रणभूमि को जीता। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े बड़े युद्ध को जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना है। आज से 5000 साल पहले भी यही मंत्र था और आज 5000 साल बाद भी यही मंत्र है और आने वाले 50,000 साल बाद भी यही मंत्र होगा कि बड़े से बड़े युद्ध को जीतने से पहले, ये लड़ाई आपकी है ही नहीं, ये लड़ाई आपके बाहर की नहीं है, ये लड़ाई आपके अंदर की है। एक आदमी जो आलस्य है, एक आदमी जो गरीबी और दरिद्रता का माइंडसेट बना चुका है, एक आदमी जो सब कुछ चलता है, ठीक है चलेगा, होता रहेगा, ये वाला है, और दूसरा आदमी है चल उठता हूं, खड़ा होता हूं, अपने सपनों के लिए प्रतिबद्ध होता हूं, अपने सपनों के लिए एक संकल्प लेता हूं और चल उठाता हूं, डेमोक्रेट हो जाता हूं और नए लोगों से मिलता हूं। एक आदमी है, एक आदमी वो है जिसे दरिद्रता की जिंदगी पसंद है और एक आदमी उस दरिद्रता की जिंदगी को जीना नहीं चाहता। ये युद्ध बाहर है ही नहीं, ये युद्ध आपके अंदर है और इस युद्ध को जीतने का सामर्थ्य सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास है। इस युद्ध को जीतने का सामर्थ्य आपके पास है, राइट। मैं बताता हूं सर, हनुमान जी ने 7 समुद्र 7 योजन समुद्र पार किया। शक्ति किसके अंदर थी? हनुमान जी के अंदर या जामवंत के अंदर? शक्ति किसके अंदर थी? हनुमान जी के अंदर। पर जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आप हनुमान हैं और आप उठ सकते हैं, हाँ या ना, बराबर। तो आज आप ये समझ लिए कि गुजरात से एक जामवंत आया है ओडिशा भुवनेश्वर के सारे हनुमानों को बताने के लिए कि शक्ति आपके अंदर है और उड़ सकते हैं आप जीत सकते हैं। क्या जीतने को तैयार हो? क्या जीतने को तैयार हो? आगे बात करूं एक दूसरा कि एनर्जी। मैं हमेशा मानता हूं लाइफ में कि आपकी जो एनर्जी है, जो गुस्सा है ना, उस गुस्से को आपको फील्ड में निकालना है, घर पे या अपने आप पे नहीं। आपको क्या लगता है सर, गुजरात के सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, सारे लोग आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं कि कोई विजय अग्रवाल, कोई अल्पेश गजर मिल जाए और जुड़ जाए? सर मैं आपको बता दूं, कौवे सब जगह काले हैं, कौवे सब जगह काले हैं, आया ना, राइट। तो अगर आपकी टीम टूट रही है तो आप यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में जितने लीडर हैं कई बार उनकी टीम टूटी है। अगर आपकी टीम परचेस नहीं कर रही तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में कई ऐसे लीडर हैं जिनकी टीम परचेस नहीं करती। अगर आज आपने 50 टिकट लिए थे और आपके 20 लोग आकर बैठे हैं तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 50 टिकट ली थी और उनके 10 आकर बैठे। दोस्तों आज भी मैं फिर रिपीट करता हूं, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो हमारा गुजरा हुआ कल है और आज हम जहां खड़े हैं ये आपका आने वाला कल है, ये आपका आने वाला कल है। तो इट्स एन प्रोसेस, राइट। दुनिया का ये दस्तूर है और आपको उस एनर्जी को आपकी फील्ड में निकालना है। आपने मैच देखा होगा जहां पे युवराज सिंह को एक बताया था, झगड़ा हुआ और धोनी ने उसको समझाया कि आर्गुमेंट मत कर अपनी एनर्जी को, और इसीलिए कहते हैं कि बल्ला बोलता है। और युवराज ने पहली बार 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, हाँ ना, राइट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है आपसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं कर सकता तो उसको जबान से, आर्गुमेंट से आंसर नहीं देना, आपकी मर्सिडीज की चमचमाते कलर से उसको जवाब देना, हाँ ना, राइट। कहते हैं कि whenever you will argument with the person, you will win the situation, but trust me darling, you lose the person. Once you win the situation, you will win the position, but you will lose the person. तो never argument, कभी भी किसी से argument नहीं करना, मेरी लाइफ का सिद्धांत है ये। मैं कभी भी argument। सदगुरु महाराज से ये पूछा गया कि सदगुरु महाराज, what is the reason behind your happiness? आप इतना खुश कैसे रहते हैं? तो सदगुरु says कि I never argument with foolish people. तो रिपोर्टर says I am not agree with you. सदगुरु says you are absolutely right. सदगुरु महाराज से पूछा गया कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं? तो सदगुरु महाराज ने कहा कि मैं मूर्खों से आर्गुमेंट नहीं करता। तो रिपोर्टर ने कहा कि मैं आपसे एग्री नहीं करता। तो सदगुरु महाराज ने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही है। तो ऑलवेज अगर कोई कहता है नहीं होता, नहीं चलता, नहीं होता, सबसे पहले तो सर
आप डिसाइड कीजिए, अगर नहीं चलता तो प्रमोद सर आज इतनी बड़ी सफलता भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर कैसे पाते? नहीं चलता तो सुरेखा भार्गव मैम 1.25 करोड़ के चेक पे कैसे होती? नहीं चलता तो एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आपके सामने कैसे आता? दोस्तों, हमारे गुजरात में कहावत है, धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। इन्होंने अपने आज जो चमकता सूरज आप देख रहे हो ना, उस चमकते सूरज के पीछे इन्होंने कई काली रातें निकाली है, इसलिए आज आप और मैं चमकता सूरज देख पा रहे हैं, इसलिए आज आप और मैं चमकता सूरज देख पा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, बराबर है, तो आप मत बोलो, आपका बल्ला बोलना चाहिए। और आपका बल्ला है आपकी डेमो किट, आपका बल्ला है आपकी डेमो किट। लोग बोलते सर ये डेमो किट बनाना जरूरी क्यों है? मैं बोलता हूं दुनिया का एक प्रोफेशन लाके मुझे बता दो जिसमें डेमो किट नहीं लगती। एक प्रोफेशन, एक डॉक्टर जब किसी की तबीयत देखने जाता है वो गले में स्टेथोस्कोप लगा के जाता है, वो उसकी डेमो किट है, हाँ या ना? एक मजदूर जब मजदूरी करने निकलता है तो तगाड़ा फावड़ा लेकर निकलता है, वो उसकी डेमो किट है। अरे दोस्त, आप अपने घर पे किसी पंडित को मुहूर्त देखने बुलाते हो, वो अपनी पंचांग लेकर आता है, वो उसकी डेमो किट है। दुनिया के हर प्रोफेशन में डेमो किट लगती है, तो मोदी केयर में डेमो किट क्यों नहीं लगेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर। तो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमो किट। और मैं कहता हूं उस्तरा बिना का हजाम, उस्तरा बिना का हजाम और डेमो किट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं है। तो अगर आप मोदी कैरियर में सफलता पाना चाहते हो, सर की तरह गाड़ी लेना चाहते हो, सर की तरह नाम इज्जत शोहरत पैसा कमाना चाहते हो, तो आज मुट्ठी भींच कर संकल्प करो कि आज से जितने भी डेमो होंगे वो खुद की डेमो किट से होंगे। अगर अपलाइन की डेमो किट से डेमो होंगे तो पैसा अपलाइन को जाएगा, और आपकी डेमो किट से डेमो होंगे तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? राइट? उसके बाद में बात करूं आप लोगों से, इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, योर होल लाइफ वाज ऑन रिस्क। अगर आप अपने जीवन में रिस्क नहीं उठाओगे तो यकीन मानो दोस्तों, पूरा जीवन आपका रिस्क पे गुजरेगा। पूरा का पूरा जीवन आपके सामने यहाँ पे 2 बाउल है, एक में मछली भरी हुई है, एक खाली है, और आप देख पा रहे हो एक मछली एक लंबी छलांग लगा रही है। क्या इस मछली के लिए रिस्क नहीं है? क्या इस मछली के जीवन को जोखिम नहीं है? सब कुछ है, पर उसको पता है कि अगर पूरी जिंदगी यहाँ रही तो इन लोगों के बीच में मर जाऊंगी, और अगर एक छलांग लगा ली तो वो छलांग सही पड़ी तो मेरी पूरी जिंदगी एक बहुत सुंदर तरीके से, एक बहुत ही राजपाट से गुजरेगी। दिस इज कॉल्ड रिस्क, दिस इज कॉल्ड रिस्क, राइट? अगर आप मानिए मैं उस समय मोदी केयर करने का रिस्क नहीं लेता, बराबर है, तो आपको क्या लगता है मैं IAS IPS बन गया होता? मैं आज भी कहीं पानी के पाउच बेच रहा होता, कहीं पानी पूरी खिला रहा होता, कुछ ना कुछ वही काम कर रहा होता। मैंने रिस्क लिया, पर मैंने रिस्क कब लिया? जब मैंने देखा कि प्रमोद सर, सुरेखा मैम, अल्पेश गज्जर सर जैसे लोगों ने यहाँ पे सफलता की शिलाएं लिख दी है। मैंने देखा तो ये रिस्क नहीं है, इसे ट्रस्ट बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं, बिलीफ। और जब तक आपको बिलीफ नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। बिलीफ, आपका भरोसा। एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की बूढ़ी अम्मा जी थी, वो भगवान की पूजा पाठ करती थी। एक दिन अचानक उस गांव में एक साधु आए, तो साधु को अम्मा जी ने गुरु बना लिया। तो गुरुजी ने थोड़ी शिक्षा दी, दीक्षा दी, और फिर थोड़े दिन गांव में रुके गुरुजी। अम्मा जी ने उनकी सेवा पूजा की, और थोड़े दिन बाद गुरुजी जाने लगे। गुरुजी जब जाने लगे, अम्मा जी उनके चरणों में गिर गई कि हे प्रभु, मैंने आपको गुरु बनाया, मैं आपके साथ आऊंगी। और गुरुजी ने कहा मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं तो आज इस गाँव उस गाँव, मेरा कोई ठिकाना नहीं। अम्मा जी ने बोला आप जहाँ जाओगे आपके साथ आऊंगी। गुरुजी ने बोला नहीं। सारे गांव वालों ने समझा, अम्मा नहीं मानी, बच्चों ने समझा, अम्मा नहीं मानी, और आखिर में फैसला हुआ कि अम्मा जी उस गुरुजी के साथ जाएगी। जब अम्मा जी जाने लगी तो उन्होंने थोड़ा पैसा, थोड़ा सा गहने वहने ले लिए कि कहीं अगर भिक्षा नहीं मिली, कहीं पे अगर कुछ नहीं मिला तो मैं कम से कम अपने गुरुजी को भरण पोषण कर पाऊंगी। अब गुरुजी को पता चल गया कि इसके पास पैसा है, सोना है, तो गुरुजी सोच रहे कि कैसे मैं इसको भगा दूं और कैसे मैं इसका पैसा ले लूं। गांव जाते जाते एक जंगल आया, जंगल में कुआं था। अम्मा जी को गुरुजी ने बोला कि जाओ पानी भर लाओ और हम पी के आगे निकलते हैं। जैसे अम्मा जी पानी भरने गई, गुरुजी ने उसको पीछे से धक्का मार दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था। तो अम्मा जी सोच रही है, अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी सोच रहे लगता है जंगल में लुटेरे आ गए, मेरा पैसा लूट लिया, गुरुजी को मार दिया और चले गए। और ये गुरुजी ऊपर खड़ा खड़ा सोच रहा है कि अच्छा हुआ भला छूटी इससे, बराबर। और ये सारी की सारी घटना वो परम पिता परमेश्वर देख रहा था। वो परम पिता परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया। उसने अम्मा जी को, गुरुजी को बांध दिया, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, अम्मा जी ने
बोला मेरा गुरुजी का है, मेरे गुरुजी का है। बकरी वाले ने बोला ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। अम्मा जी ने कहा नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया है, ये मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। बोले नहीं ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा और तेरा पैसा लेके जा रहा था। अम्मा जी ने कहा नहीं ये मेरा गुरु है, ये मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताएगा, तो ये मेरा गुरु है। ईश्वर ने, बकरी वाले ने ईश्वर का रूप लिया कि देख मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, और मैं कहता हूं कि ये तेरा गुरु नहीं है, इसने तुझे धक्का मारा। अम्मा जी ने कहा कि तू परमात्मा है, तू ईश्वर है, फिर भी ये मेरा गुरु है। 70 साल तेरी पूजा की, कभी तूने दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया। दैट्स कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट्स कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। जब आपकी आत्मा से, आपके अंदर से ये आवाज आने लगे कि मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है, ये वो अपलाइन है, ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम से हमारी 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो आज इस सिस्टम से आने वाले 3 साल में मैं करने का संकल्प लेता हूं, उस मिट्टी को बीजता हूं और अपनी डेमो किट को पकड़ता हूं। मैं आज विजय अग्रवाल पूरे होशो हवास में आपको ये बिलीफ देता हूं, आप छोड़ दो साहब, आपकी 7 पीढ़ी में किसी को पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये वादा है, ये बिलीफ सिस्टम है और इसके जीते जागते प्रमाण आपके भुवनेश्वर में बैठे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो आपको रिस्क लेना है, आपको रिस्क लेना है रिजेक्शन फेस करने का। सर लोग बोलते मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मेरे को पहचानते नहीं है लोग, बराबर है, मेरी टीम मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी उम्र छोटी है, मेरा बैकग्राउंड फलाना 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 फलाना। सर जब इस बिजनेस में आया था एक शर्ट 3 जगह से फटी हुई थी, पहली बार अल्पेश सर को मिला, लोगों को मैंने जाके कहा कि सर मैं मिला बहुत लोगों से पर कोई करने को तैयार नहीं है। सर ने 2000 रुपए दिए 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े लाने को, राइट। मैं आपको बताता हूं सर मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था, मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था। 5 रुपए की रतलामी सेव खा के पूरे दिन पानी पी पी के बराबर दिन निकाला है मैंने। कल सर को बता रहा था मैं, 5 रुपए की रतलामी सेव 2 रुपए का पार्ले जी खा के, और घर वाले से नेगेटिव अलग, बाहर वाले नेगेटिव अलग। जब किसी रिश्तेदार को डेमो बताने जाते थे, रिश्तेदार बोलते थे कि तेरे घर में खाने के वांदे, तू हमको बताएगा लाखों रुपया कैसे आता है, बराबर है, ऐसा करके दरवाजा मुंह पे मारा हुआ है साहब। पर मैं नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था जिन लोगों को मैं जानता हूं वो बहुत कम है, जिनको मैं नहीं जानता वो बहुत ज्यादा है, और ये बिजनेस में सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो मैंने काम करना शुरू किया। आपको एक सच बात बताऊं, एक ईमानदारी की बात बताऊं, सबसे ज्यादा नेगेटिव वो है जो घर पे बैठकर मोदी कर रहा है। सबसे ज्यादा नेगेटिव वो है जो घर पे बैठकर मोदी कर रहा है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव वो है जो फील्ड में जाता है, रोज जाता है, रिजेक्शन मिलता है, फिर भी वो पॉजिटिव रहता है क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने आप में अपडेट कर रहा हूं, मैं अपने आप में अपडेट कर रहा हूं। और वो अपडेट करते 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 किसी दिन आपके बीच में, आपके पड़ोसी में बैठा हुआ आदमी प्रमोद आचार्य सर बनता है, कोई अल्पेश गज्जर सर बनता है, कोई सुरेखा भार्गव बनेगी और कोई विजय अग्रवाल बनेगा। आज आप ही के आजू बाजू में बैठे हुए में लोग, क्योंकि वो आदमी संकल्प करके जा रहा है जो संकल्प आज से 25 साल 30 साल पहले इन्होंने किया कि मोदी केयर में करना है, और उन्होंने रिस्क लिया। और आज उनको छोड़ दो साहब, आकाश भाई को पूछो, और आकाश भाई को भी छोड़ दो साहब, उनके बच्चे से पूछना, आकाश भाई के बच्चे से कि स्ट्रगल क्या होता है। वो बोलेगा ये क्या होता है हमें तो पता नहीं, ये क्या होता है हमें तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नींव उन्होंने रखी है, उसकी नींव उन्होंने रखी है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, योर होल लाइफ वाज ऑन रिस्क। मैंने उठाया। इट्स डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड इफ यू डोंट लिव द पास्ट। आज आपको चित्र में 2 आदमी दिख रहे हैं, एक आदमी बाहें खोलकर घूम रहा है, बाहर अपने फ्यूचर की तरफ भाग रहा है, और एक आदमी अपनी डेड मेमोरीज और पास्ट मेमोरीज को अपने साथ ले गए। अरे सर वो ऐसा नहीं हुआ होता ना, अरे सर वो प्लान ऐसा, अरे सर वो पीवी ऐसा, बराबर है। एक आदमी अपने माथे पे अपने उस पे बोझ लेके चल रहा है, और एक आदमी अपने फ्यूचर को बराबर है दौड़ रहा है। आप कहाँ हो सर? आप कहाँ हो? क्या आप वो आदमी हो जो पास्ट की बातें लेकर अपने दिमाग में चल रहा है कि सर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं, मेरे साथ तो अपलाइन ने ऐसा किया, मेरे साथ तो डाउनलाइन ने ऐसा किया, वो सेमिनार में गए थे, फलाना हुआ था, ढेकाना हुआ था, कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने वैसा किया, फलाना फलाना फलाना। या आज आप ये जो दौड़ रहा है फ्यूचर के साथ में वैसे हो। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, आज अगर आप आज आपका और मेरा कितना रुपया लगा है ना मोदी केयर में पता नहीं है, आपका और मेरा कितना लगा है।
पर समीर मोदी जी ने अपनी जिंदगी, अपनी सांसें मोदी केयर के नाम कर रखी हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी सांसें, अपनी जिंदगी मोदी केयर के नाम कर रखी हो ना, उसको आपसे और मेरे से ज्यादा पड़ी है उस कंपनी की, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ नाम नहीं है, वो कंपनी सिर्फ मोदी केयर नहीं है, वो उस व्यक्ति के जीने की आखिरी उम्मीद है और उस उम्मीद का नाम मोदी केयर है। और उस आदमी के रहते हुए, उस लेजेंडरी व्यक्ति मिस्टर समीर मोदी जी के रहते हुए वो कंपनी जिंदा है। और वो हमारे लिए नहीं सर, वो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। तो तब प्राउड करेंगे इस बात पे, प्राउड करेंगे इस बात पे। मुझे गर्व है कि मैं मोदी केयर हूं। और उस दिन मैं आपको बताता हूं सर, एक व्यक्ति आया 1 साल बाद मोदी केयर छोड़ने के लिए कि सर विजय भाई मैं मोदी केयर छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों भैया, क्या हुआ? बोले सर 1-1.5 साल हो गया पर कोई खास सफलता नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है, हम मिलते हैं। हम चाय पे मिले और मैंने उससे पूछा, सर उस आदमी ने अपने घर के बर्तन तक बेचे हुए थे, उस आदमी ने अपने घर के बर्तन तक बेचे हुए हैं। मैंने कहा सर समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 आया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। बोले सर कैसे मान लूँ? मैंने कहा 6 महीने मुझे दे दो, अगर 6 महीने में आपकी ज़िंदगी ना बदले तो पूरी ज़िंदगी में वो करूँगा जो आप बोलोगे। फरवरी 2023 का चेक था 3050 रुपये, मार्च का चेक था 50,227 रुपये और दिसंबर तक का चेक था 1,28,230 रुपये। 1,28,230 रुपये। ये समीर मोदी आज़ादी प्लान ने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया ना, इसका अंदाजा नहीं है आपको, इसका अंदाजा नहीं है। एवरीथिंग इज अ माइंडसेट। आपको पता है 2017 में टॉप 50 अर्नर का लिस्ट आया था, जिनको लंदन लेकर गई थी कंपनी टॉप 50 अर्नर को। तो मैंने 2016 में शुरू किया, तो मेरा 2016 में 15-16 हज़ार का चेक था। तो टॉप 50 अर्नर का लिस्ट आया, मतलब टॉप 50 अर्नर का ऑफर आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टॉप 50 अर्नर में लंदन जाऊंगा। मेरे सारे डाउनलाइन और मेरे कुछ अलग अपलाइन हंसे मुझ पर कि इंडिया में 31 लाख कंसल्टेंट हैं और पॉसिबल ही नहीं है इस पे जाना, क्यों? अभी 17,000 पे है और इसमें तो कम से कम 2.5-3 लाख का चेक होगा ना, तब जाके ये पॉसिबल होगा, तब जाके इसको मैच कर पाएंगे। सर मैंने काम शुरू किया, मैंने काम शुरू किया। दिसंबर आते आते जब कंपनी ने जनवरी 2018 में टॉप 50 अर्नर का लिस्ट निकाला तो आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरा नंबर 51 था, मेरा नंबर 51 था बराबर। और आपको ये और बता दूं कि जो 50 नंबर था और जो 51 था उसके बीच में गैप जो था ना, वो मात्र 230 रुपए का था। माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। अगर आज आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। आपको अपनी सारी मेमोरीज, सारी बैड एक्सपीरियंस, सारी पास्ट मेमोरीज को डिलीट करना होगा। कहते हैं अच्छी बातों का अचार बनाओ और उसे संजो कर रख दो, जब भी भूख लगे तब खा लो। और बुरी बातों की चटनी बनाओ, 2 दिन में खत्म कर दो। समझ पा रहे बात को बराबर? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है, आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक वैज्ञानिक, जर्मन के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। एक कांच के बड़े बाउल में बराबर है, उसने छोटी मछली और बड़ी मछली दोनों को रखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उस वैज्ञानिक ने इस छोटी मछली और बड़ी मछली के बीच में कांच की एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा दी। बड़ी मछली जाती थी, ट्राई करती थी और खा नहीं पाती थी, जाती थी, ट्राई करती थी और खा नहीं पाती थी। ऐसा 10-15 दिन तक हुआ, ऐसा 10-15 दिन तक हुआ। फिर उस वैज्ञानिक ने ये बीच में से ट्रांसपेरेंटी वाली प्लेट हटा दी। अब दोनों के बीच में कोई प्लेट नहीं थी, पर वो प्लेट उस मछली के दिमाग में थी कि मैं कभी भी इन छोटी मछलियों तक पहुंच नहीं पाऊंगी। आपके 4 रिजेक्शन, 40 रिजेक्शन और 400 रिजेक्शन ने आपके दिमाग में एक बैरियर बना दिया और वो बैरियर आपको तोड़ना होगा। वो बैरियर बना दिया आपके दिमाग में। वो बैरियर, एक छोटा हाथी देखा है आपने? छोटा हाथी, छोटा हाथी जब वो छोटा हाथी होता है उसको दोरे से बांधते हैं तो वो हाथी ऐसे ऐसे हिलता है, वो तोड़ने का ट्राई करता है, वो हाथी तोड़ नहीं पाता। तो होता क्या है, उसके पैर में जो है घाव हो जाता है और उसको वो दोरा भी नहीं तोड़ पाता और ऊपर से महावत जो है उसको भाले मारता है। अब वो हाथी क्या सोच रहा है कि यार मैं तोड़ भी नहीं पा रहा, पैर में घाव भी हो रहा है और ये भी मार रहा है।
अब वो हाथी जो बड़ा हो चुका है, अब वो हाथी जो बड़ा हो चुका है, जिसके एक मार से बड़े बड़े विध्वंस हो सकते हैं, वो हाथी अब बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो चैन जो बचपन में उसके पैर में बांधी गई थी, वो चैन अब उसके दिमाग में है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और आज हम लोगों की हालत बिल्कुल वैसी है, क्योंकि बचपन से हमको ये सिखाया गया कि भैया तू पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जा, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। हाँ या ना? बराबर है बेटा। अच्छा, कभी आपको ये बोला गया 25,000 पगार लाना, 50,000 पगार लाना, पर कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को ये नहीं बोला कि तू करोड़पति बनना, कोई भी नहीं, कभी नहीं बोला। बराबर। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उस बच्चे को आप और मैं डेमो बताने जाते हैं और बोलते हैं तू करोड़पति बन सकता है, वो बोलता है नहीं, अपने 25 के लिए बने, नहीं अपन 50 के लिए बने। बराबर है। और जिन बच्चों ने उस बैरियर को तोड़ दिया, वो सारे बच्चे इस हॉल में बैठे, आया ना? राइट। तो आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है, आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। चेंज द माइंडसेट। जो हुआ वो पुराना था, वो पहले का था, वो आज का नहीं है। तो जब तक आप अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, बराबर, तब तक नहीं हो पाएगा। और माइंडसेट बदलना आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है साहब। अगर हमारे हाथ में होता तो पूरे हिंदुस्तान का एक भी आदमी गरीब नहीं होता। अगर हमारे हाथ में होता तो चेंज द माइंडसेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा मेरे, व्हाट इज द रीजन फॉर माय सक्सेस। क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। कंफ्यूजन नेवर गॉट एनीवन एनीवेयर। मेरे डिसीजन में पहले दिन से क्लियरिटी थी। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मोदी केयर करूंगा, बराबर, उस दिन मुझे पता था कि एक दिन मैं जीआरडीडी जाऊंगा। जिस दिन मैंने डिसाइड किया, मेरी पुरानी कोई भी वीडियो, कोई भी स्पीच निकाल के सुन लेना आप, उसमें मैंने ये बोला कि आई एम नॉट हियर फॉर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लेटिनम डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड एंड रेड ग्लोबल रेड डायमंड। आई एम नॉट हियर फॉर दिस। मैं ना डायरेक्टर के लिए आया हूं, ना डायमंड डायरेक्टर बनने आया हूं, और ना जीआरडीडी बनने आया हूं। आई एम हियर फॉर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर। कि आज कल को जब कोई मोदी केयर के बारे में बात करेगा तो वो ये कहेगा कि विजय अग्रवाल मतलब मोदी केयर, और मोदी केयर मतलब विजय अग्रवाल। दैट्स इट। ये डिसीजन मेरा पहले दिन से था, ये डिसीजन मेरा पहले दिन से था कि मेरे आज आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। कल कोई बच्चा जब मोदी केयर में जुड़ेगा और वो डेमो किट उठाएगा या नहीं उठाएगा, ये आज आपके निर्णय पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपके और मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी है। जो जिस कंपनी ने हमारे सपने पूरे किए, जिस कंपनी ने हमें इज्जत, पैसा, सब कुछ दिया, आज मौका है उस समाज को लौटाने का, उस कंपनी को लौटाने का। और आज के हमारे किए गए काम इस बात का सबूत है कि कल कोई बच्चा जब इस इंडस्ट्री में पैर रखेगा, मोदी केयर में पैर रखेगा, तो वो गर्व के साथ मोदी केयर की डेमो किट उठाएगा, मोदी केयर के प्लान को रिस्पेक्ट करेगा, मोदी केयर की प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट करेगा। और ये जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों पे है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। क्या आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने को तैयार हैं? क्या तैयार है? सर आपके ऊपर है। उसके बाद आता है, मैंने कभी कंफ्यूजन नहीं रखा, मैंने कभी कंफ्यूजन नहीं रखा कि मुझसे होगा या नहीं होगा। अरे हाँ, मैं भी आदमी हूं, मुझे भी रिजेक्शन मिले, मुझे भी तकलीफ हुई, मेरा भी मन किया छोड़ दूं, मेरा भी मन किया छोड़ दूं, मेरा भी मन किया नहीं करते, पर मुझे ये पता चला कि ये नहीं करते तो फिर क्या करते, और जब कुछ नहीं करते तो फिर यही क्यों नहीं करते, है ना। एक बच्चा एमबीए के एग्जाम में फेल हो गया, एक बच्चा एमबीए के एग्जाम में फेल हो गया, वो सुसाइड करने गया। तो जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था, वहां पे एक अंकल आए बूढ़े से, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। बोला अंकल मैं सुसाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं एमबीए में फेल हो गया। तो अंकल ने बोला बेटा अभी तो सुसाइड करेगा, फिर नया जन्म लेगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा, इसके करता एमबीए की दोबारा एग्जाम दे ले, है ना। तो जब भी आपको ये विचार आए आपके मन में कि छोड़ देते हैं,
सिर्फ एक काम करना उस टाइम पे, तुरंत डेमो किट उठाना और एक निर्णय लेना कि चल इस आखिरी आदमी को मोदी केयर बताते फिर छोड़ देंगे। बस इतना करना। जब भी मोदी केयर छोड़ने का मन करे तब डेमो किट उठाना, बाहर निकलना और जो आदमी मिले उसको मिल लेना। सर मैंने मकान चेंज किया था, मकान घर, तो रात को 2 बजे मैं मेरे घर गया, तो नया था उस सोसाइटी में, तो मैं गया, मैंने कार पार्क की, तो एक कुत्ता मेरी तरफ भौंकते आया, तो मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, तो मैंने उसको मोबाइल ऐसे करा, ऐसा करके वो कुत्ता पौ करते चला गया। मैंने अभी गाड़ी लॉक की और लैपटॉप का बैग निकाला ही था कि वो कुत्ता रात को 2 बजे 15-20 कुत्तों को लेकर आया। मुझे एक बात समझ में आई कि मुझसे अच्छा तो कुत्ता है, रात को 2 बजे भी 15-20 कुत्तों का नेटवर्क बना लिया। सोच कर देखो आप, मैं तो आदमी हूं, आया ना। अगर एक कुत्ता रात को 2 बजे 15-20 कुत्तों का नेटवर्क बना सकता है मुझ पे भौंकने के लिए, तो मैं आदमी हूं, मैं इससे ज्यादा नेटवर्क नहीं बना सकता, आया ना। तो जब भी मेरा मन करता है कि कोई नहीं जुड़ रहा, तब मुझे वो कुत्ता याद आ जाता है, फिर मेरे साथ जुड़ने लग जाते हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको? क्लियर हो पा रहा है? बराबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। अगर आज आपको जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वहां से आपको आपके डिसीजन की क्लियरिटी नहीं है, तो यकीन मानो दोस्तों आप ब्लर हो, और ब्लर को कुछ आगे का दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले अपने आईने को साफ करते हो। वो शेर है ना किसी का, बहुत अच्छा गालिब का शेर है कि ता उम्र साफ करता रहा आईना गालिब, ता उम्र साफ करता रहा आईना गालिब, और पता चला धूल चेहरे पर थी। तो आपको आईने को साफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चेहरे को साफ कर लो, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। राइट। ये एक छोटा सा वीडियो है, ये आपको दिखेगा। एक आदमी, अब इसको रेगिस्तान में पानी चाहिए, अब ये पानी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान इसमें पानी भर दो, ठीक है। उसको लगा तो प्रार्थना सुन ली और पानी मिल गया, पर ऐसा प्रार्थना करने से पानी आएगा नहीं। अब उसने गुस्से में आके अपॉर्चुनिटी फेंक दी। अब उसको एक लालची कंपनी मिली, अरे आपके मोदी केयर में डेमो करना है, हमारे में कुछ नहीं करना है, आ जाओ। अब अपलाइन इसको समझा रहा है, ये जो हाथ है ये अपलाइन का है कि बेटा उधर मत जा, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, आगे है देख। तो बोले, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बोले नहीं मैं तो इधर ही जाऊंगा। वो दौड़ रहा है, अपलाइन उसको बार बार में समझा रहा है, वो दौड़ रहा है, अपलाइन बार बार में समझा रहा है, बराबर। अब वो जैसे तैसे करके वहां पहुंचेगा, अपलाइन उसको बार बार रोकने का प्रयत्न कर रहा है, वो नहीं रुकेगा। ये लालची कंपनी, अपलाइन ये भी बता रहा है कि ऐसी आरओआई कंपनी में पैसा नहीं आता। अब ये बोल रहा है मैंने तो पैसा लगा दिया, मैं तो पैसा निकाल के रहूंगा। अब ये जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके 2, 5, 10 लोगों का पैसा लगवा के अब उसमें से पैसा निकालेगा। अब ये किसी गरीब का पैसा लगवाएगा, ये लगाया इसने, मेरा पैसा निकल गया। अब ये एक बूंद पाकर खुश हो गया, देखा। अब इसने क्या खोया वो देखिएगा, लालच में। जब आप छोड़ रहे होते हैं ना, तब आपको पता नहीं है कि आप मंजिल से कितने करीब होते हैं। तो वो जो हाथ है ना अपलाइन का, उसको कभी मत छोड़िएगा। वो जो हाथ है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक ब्रिज के ऊपर एक बाप और बेटी जा रहे थे, ब्रिज कमजोर था, तो पापा ने कहा कि बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, ब्रिज कमजोर है शायद टूट जाएगा। तो बेटी ने कहा कि नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पापा ने कहा कि बेटी मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा या तू मेरा हाथ पकड़ेगी, क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटी ने कहा कि पापा हो सकता है ब्रिज कमजोर है, हिले तो मैं अगर मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है तो मैं डर के मारे छोड़ दूंगी, बराबर। पर मुझे इस बात का विश्वास है कि ब्रिज टूट भी जाएगा ना, और आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो आप नहीं छोड़ेंगे, बराबर। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपकी अपलाइन आपका हाथ नहीं पकड़ेगी, आपको आपकी अपलाइन का हाथ पकड़ना है। और दोस्त, अपलाइन जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, मैं आपको जगन्नाथ जी की भूमि पे खड़ा होकर ये कह रहा हूँ कि वैसे आपका कोई भी अपलाइन आपका बुरा नहीं चाहता।
सेकंड, ओवरफ्लोइंग पैशन, नो व्हाट्स ड्राइव यू, व्हाट्स योर व्हाई। ओवरफ्लोइंग पैशन, ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी तब आती है जब आप कंफर्ट जोन की लाइफ को छोड़कर राइट अपने पैशन को फॉलो करते हो। कंफर्ट जोन की लाइफ को छोड़कर मुझे आज भी महीने के 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए पहुंचने के बाद, 3 करोड़ कमाने के बाद, 2 करोड़ का घर लेने के बाद, आज भी मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं एक दिन घर नहीं रहता। एक दिन 6 महीने पहले मेरी शादी हुई। मैंने शादी के पहली नाइट पे मेरी वाइफ को ये कहा, पायल को, कि पायल अभी अपन ने तो अपने सपने पूरे कर लिए, अपना घर बन गया, अपने लोगों ने सब कुछ कर लिया, अपना फ्यूचर सिक्योर हो गया, पर उन लोगों का फ्यूचर सिक्योर होना बाकी है जिन लोगों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। पायल, आने वाले 1 साल 2 साल में तुझे कितना टाइम दूंगा मत पूछ, पर साल भर के बाद में हम रेगुलर घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे नाचेंगे, सब कुछ करेंगे, पर 1 साल से 2 साल अपनी टीम को देना पड़ेगा। और मैं आपको कसम खा के बोलता हूँ, रोजी अहमदी केयर मेरी आज तक एक दिन छुट्टी नहीं पाड़ी। मेरी शादी थी 16 जनवरी, मेरी शादी थी 16 जनवरी और 13 जनवरी शाम तक मैंने डेमो किए हैं। 13 जनवरी शाम को, 16 तारीख को शादी हुई, 17-18 तारीख से मैं वापस फील्ड पे निकल गया। आप पूछ लीजिए मेरे पापा से, मम्मी से, बराबर है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सपने तो पूरे हो गए, मेरी थाली में तो खाना सजा दिया, पर उनके घरों में अभी निवाला नहीं पहुंचा जिन लोगों ने आज मेरी थाली सजा के मेरे सामने रखी है। मुझे बताओ सर, जब तक वो लोग सुखी नहीं होंगे, जब तक उनकी आत्मा खुश नहीं होगी, क्या आपको वो खाना पसंद आएगा? आएगा क्या? बराबर। तो इस बात ने कभी मुझे अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं धकेला। अगर आप भी कंफर्ट जोन में हैं, आपको भी लग रहा है ठीक है, इनफ है, हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ सर, आलस्य दीमक की तरह होता है, वो आपको अंदर से कब खोखला बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसिव इनकम का मतलब है आप काम करने की स्थिति में ना हो और पैसा आए, पर अगर आपको काम करने की स्थिति में ना हो और पैसा आए, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पर आप काम करने की स्थिति में है और फिर भी आप काम नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए आपको बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, दुश्मन को आपने अंदर ही जगह दे दी, राइट? क्योंकि ये दुश्मन आपको कब खोखला बना देगा और कब खत्म कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर, आज खड़े होइए, आज खड़े होइए, आज अपने आलस को भगाइए, और जब भी ये सोने का और बैठने का मन करे ना, डेमो किट उठाइए और बाहर निकल के कुत्ता भी मिले गली का तो उसको डेमो बताइए, उसको भी डेमो बताइए, बराबर है। मैं आपको बताता हूँ सर, आपको अगर रेगुलर डेमो करने जा रहे हो, कोई आदमी नहीं मिल रहा, रोज के 2 डेमो करने की कसम खाओ सबसे पहले तो, कि 2 डेमो करूंगा, और पूरे दिन में अगर एक भी आदमी डेमो करने नहीं मिलता ना, तो पता है आपको, सोसाइटी में हमारे वहाँ आसपास में कुत्ता होता है, कोई ना कोई कुत्ते घूमते रहते हैं, तो आप जेब में सुबह उठिए, एक 2 रुपए वाला पार्ले जी रखिए और दूसरे हाथ में डेमो किट रखिए, पूरे दिन घूमिए, आपको कोई डेमो बताने वाला नहीं मिलता, कोई चिंता वाली बात नहीं है। घर पे आइए, उस कुत्ते को 2 पार्ले जी दिखाइए, उसके सामने पार्ले जी रखिए और उसको डेमो बताइए। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप उस कुत्ते को डेमो बता रहे होंगे तो आपके आस पड़ोसी उस डेमो को देखने के लिए आएंगे कि ये कुत्ते को क्या बता रहा है। हाँ, कुत्ता तो नहीं समझेगा, वो तो आदमी है, और अगर वो भी नहीं समझेगा तो फिर छोड़ दो। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो आप बात को, राइट? ये जितना सुनने में मजा आ रहा है ना सर, जब इसको करोगे ना इससे ज्यादा मजा आएगा। इससे क्या साबित होता है पता है आपको? कि आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर पैशन है, और ये धंधा पैशन विद पेशेंस का है। ये धंधा पेशेंस विद पेशेंस का है। धैर्य और उत्साह ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर धैर्य और उत्साह जिस आदमी के अंदर आ गया और जिसने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, उसके अंदर अपना वाई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? राइट? उसके बाद में बात करें तीसरा, सक्सेस कैन बी अचीव बाय 2 वेज। सफलता 2 रास्तों से पाई जाती है। एक, आपके सामने एक पिक्चर है श्री कृष्ण भगवान का और अर्जुन का, बराबर? श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, है ना? राइट? वो भगवान भी मानता था, वो माधव भी था, मित्र भी था, सब कुछ था। और दूसरा था श्री राम जी और हनुमान जी है, राइट? आज दोनों ही परम
भक्त थे, दोनों ही भगवान थे। श्री कृष्ण भी भगवान थे और श्री राम जी भी भगवान थे। हनुमान जी परम भक्त थे, अर्जुन भी परम भक्त था, बराबर है। पर आज जब भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ उठाओ गांडी चलाओ तीर, अब तो युद्ध एकमात्र कल्याण है, तब अर्जुन हर बात में क्वेश्चन क्यों करूं, चाचा है, मामा है, फलाना है, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। और जब हनुमान जी को बोला गया कि हे हनुमान जी ये अंगूठी सीता माता को पहुंचा के आओ, तो हनुमान जी ने उनको नहीं बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, रावण को देखा कितना खतरनाक आदमी है, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जैसी अंगूठी मिली बोले जय श्री राम करके उड़ गए, बराबर है। ये आज हनुमान जी जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने देखा कि माता ये क्या कर रही हो आप, बोले इससे जो है आपके प्रभु की उम्र बढ़ेगी। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पे लपेटा और दरबार में आ गए। पूरा दरबार हंसा था उन पे, पूरा दरबार। पर आज मुझे बताओ साहब, हनुमान जी के कितने मंदिर है और अर्जुन के कितने मंदिर है? इफ यू आर अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ योर अपलाइन, if you are a blind follower of your upline, one day your mandir in every state, बराबर। 3 साल मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपलाइन का माना। अपलाइन ने कहा दिन है तो दिन है, अपलाइन ने कहा रात है तो रात है, अपलाइन ने कहा सो जाओ तो सो गए, अपलाइन ने कहा उठ गए तो उठ गए। उसका फायदा क्या मिला सर? आज हम यहाँ तक पहुंच गए। उसका फायदा क्या मिला? आज हम यहाँ तक पहुंच गए, बराबर। तो आपको डिसाइड करना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे गुजरातियों में बोलते हैं हम, अकबर ब्रिलियंट था या बिरबल? अकबर ब्रिलियंट था या बिरबल? अकबर। किंग कौन था? तो वाई यू आर बिकम बिरबल? फिर हमें बिरबल बनने की जरूरत क्या है, जब हमें पता था कि ज्यादा बुद्धिमान लोग राजा नहीं होते, राजा वो होता है जो अपने काम से काम रखता है। तो मुझे बिरबल नहीं बनना, मुझे राजा बनना है। आपको क्या बनना है आप डिसाइड कर लो, राइट। मेरा तो एक ही बात है कि सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया। सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया। पर प्रॉब्लम यह है कि ऊपर वाले ने हमें तो भेजा, पर जब भेजा ही नहीं भेजा तो फिर क्या भेजा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, बराबर। तो मैं तो सरेंडर हूं अपनी अपलाइन को। उसके बाद में विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। मेरे पास एबिलिटी थी मेरा भविष्य देखने की, मैंने देखा, और आज जो भविष्य मैंने देखा वो भविष्य आज मैं जी रहा हूं। अभी भी मेरी मोबाइल के स्क्रीन पे आप देखिए मेरे गोल लिखे हुए हैं, बराबर। इतने लोगों को श्रीलंका लेके जाऊंगा, इतने का चेक होगा, इतने लोग मेरी टीम में अचीवर होंगे, सारा लिखा हुआ है मेरे सामने। मेरे गोल से बड़ी चीज नहीं है। आज भी बोल रहा हूं कि जिन लोगों की वजह से मैं सफल हो पाया हूं या सफलता की दहलीज तक पहुंचा हूं, तब तक आखिरी सांस में, जैसे प्रमोद सर ने कहा कि अपनी आखिरी सांस तक जब तक आप सफल नहीं होंगे, हम अपने शरीर का कतरा कतरा देने को तैयार है। सिर्फ आपकी तैयारी चाहिए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? उसके बाद में आता है $1 million बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्रीम्स, दे आर नेट वर्थ ऑफ मिलियंस, बराबर। आज मैं बताता हूं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नॉट वर्क मार्केटिंग में नहीं है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नॉट वर्क मार्केटिंग में नहीं है। ये बिजनेस $1 million बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट है आपके सपनों का। जिस दिन आपने डेमो किट उठाई होती है उस दिन लोग इंतजार करते हैं आपके सफल होने का। आपको लगता है कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, पर यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि वो आपसे यह कहना चाह रहा है कि पहले तू सफल हो और तुझे देखकर फिर मैं तेरे साथ सफल होऊंगा। और ये इतिहास चला आया है। गांधी जी ने दांडी यात्रा पहले लोगों को बुला के स्टार्ट नहीं की। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और जब दांडी यात्रा खत्म हुई और गांधी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े थे। अरे पार्थ उठाओ डेमो किट और करो डेमो। ये डेमो एक दिन आपको कैमो तक पहुंचा देगा, ये वादा है मेरा, राइट। तैयारी आपकी चाहिए। तैयार हैं? उसके बाद में आता है फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। प्यार करो रिजेक्शन से। प्यार, जब तक आप रिजेक्शन को नफरत की निगाहों से देखोगे, आप अपने आप को हमेशा डिमोटिवेट फील करोगे। जब आपको रिजेक्शन से प्यार हो जाएगा, बराबर है, तब आपको डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं।
मेरा अपलाइन ने मुझसे कहा, मैंने कहा सर हर कोई ना बोलता है, मैं क्या करूं? मेरा अपलाइन ने कहा कि विजय ये धंधा हाँ सुनने का नहीं है, ये धंधा ना सुनने का है। तो पहले मैं जाता था किसी को बिजनेस बताने के लिए, तो पहले आदमी को बिजनेस बताया, उन्होंने कहा ना, अब मेरी बैटरी 100% थी, अब 80% है। दूसरे को जाके बताया, उसने भी बोला ना, अब मेरी बैटरी 60% है। तीसरे को जाके बताया ना, मेरी बैटरी अब 40% है। चौथे और पांचवें तक आते आते मेरी बैटरी डूस। फिर अंदर से मैं ही सोच रहा हूं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब मेरा प्लान ने कहा कि जिस दिन तू 1000 ना सुन लेगा उस दिन 1 लाख रुपया महीने आने लगेगा। मैंने अपना माइंडसेट बदला। अब मैं गया किसी के पास, सर मोदी कह रही है ये नहीं करना, यस 999, नहीं करना 998, नहीं 997, राइट, चेंज द माइंडसेट। और मैं आपको बता रहा हूं सर, आप लिख लो, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं, 1000 डेमो जिस दिन आपके कंप्लीट होंगे इंडिविजुअल 1000 डेमो, उस दिन आपका अकाउंट में हर महीने कम से कम लाख रुपए आने लगेगा। ये वादा है मेरा। जिस दिन आपने 1000 डेमो कंप्लीट किए, और 1000 डेमो में ना सुननी है, हाँ नहीं सुननी, 1000 लोगों की ना सुननी है। जिस दिन आपने 1000 लोगों की ना सुन ली, आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने आने लगेगा। अब तैयारी आपकी होनी चाहिए उस 1000 ना को सुनने की। तैयार है? तैयार है? तैयार है? नेक्स्ट, राइट, एक छोटा सा एक वीडियो है, एक न्यू बेबी है, बस इसको आप देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है, बराबर है, उसके लिए। लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेप्थ, नीड टू स्टे टॉल। जब भी आपको बड़ा वृक्ष वृक्ष बनना है तो आपको जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, लर्निंग। और ये जड़ों को मजबूत करने का एक ही रास्ता है, लर्निंग। माता लक्ष्मी को कितने लोग इनवाइट करना चाहते हैं? लक्ष्मी माता आपके घर पे आए, कितने लोग चाहते हैं? तो जब भी माता लक्ष्मी को हमारे घर पे इनवाइट करना हो तो माता लक्ष्मी को निमंत्रण मत भेजो, माता सरस्वती को निमंत्रण भेजो, क्योंकि सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी जी अपने आप चली आएगी। सरस्वती माता आएगी मतलब एजुकेशन, लर्निंग आएगा तो अपने आप ज्ञान के साथ में धन भी आएगा। और दूसरी बात, उल्लू, लक्ष्मी माता का वाहन क्या है? उल्लू। तो जब आप उल्लू बनेंगे, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके ऊपर विराजमान हो जाएगी। जिन लोगों ने भी दिमाग लगाया है, जिन लोगों ने भी दिमाग लगाया है, वो इस बिजनेस में सफल नहीं हुए। इस बिजनेस में वही सफल हुए जिन्होंने बिजनेस के अंदर दिमाग लगाया नहीं, सिर्फ अपलाइन के ऊपर विश्वास किया, कंपनी के ऊपर विश्वास किया, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया, और आज वो सफलता के सर्वोच्च शिखर पे काम कर रहे हैं, बराबर है। ऐसा अगर आप दिमाग लगाओ तो मेरे पास ना बैकग्राउंड था, ना एजुकेशन थी, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कॉन्टेक्ट थे, ना मेरे पास पर्सनैलिटी थी, ना मेरे पास कुछ था। दिमाग लगाओगे तो मैं वो विजय अग्रवाल हुई नहीं जो विजय अग्रवाल इस बिजनेस को देखने आया था। और जो विजय अग्रवाल आज है, उस दिन इसने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा बन जाएगा। तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने न सोचा कि अगर एक आदमी को लग रहा है कि इस बिजनेस में सफलता मिल सकती है, मैंने कईयों को देखा है जिन्होंने सफलता ली है। तो विजय अग्रवाल अगर मैं आपको सच बात बताता हूं, मेरा बिलीफ कब बना, जब मैं कुर्सी पे बैठा था, एक औरत आई स्टेज के ऊपर, सब्जी बेचने वाली महिला थी, उसके हाथ में माइक दिया गया और वो कप कपाते हाथों से ऐसे बोली कि मैं इस धंधे से 3000 रुपया कमाई। तो मैंने उस कुर्सी पे बैठे बैठे ये सोचा कि विजय अग्रवाल, अगर ये लेडीज, ये सब्जी बेचने वाली, अगर इस बिजनेस से 1 रुपया भी कमाई होगी तो सौगंध मोदी केयर की इस बिजनेस में अपन झंडे गाड़ देंगे, इस बिजनेस में अपन झंडे गाड़ देंगे, बराबर है। वो विश्वास मुझे 30 लाख का चेक या 3 लाख का चेक देखकर नहीं आया था, वो विश्वास मुझे 3000 का चेक देखकर आया था। सर, एक डॉक्टर से रिलेट करता है, एक भिखारी से रिलेट करता है। मेरे पापा सब्जी बेचते थे, मैंने उससे रिलेट किया, मैंने कहा अगर ये कर सकते तो अपने कर सकते हैं, राइट। और एजुकेट किया अपने आप को। मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10th है, मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10th है, पर यकीन मानिए अगर कोई मुझसे बात करेगा तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैं MBA से कम हूं। हेल्पिंग पीपल प्रोबेबली द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल। लोगों की मदद करें। मैं आपको आज बता देता हूं, मोदी केयर में क्रॉस लाइन जैसा कुछ नहीं होता।
क्रॉस लाइन जैसा कुछ नहीं होता, जो मिले उसकी मदद करें। आपको मैं बताता हूं, आप लोग जो काम करते हो ना, मैं आपके अपलाइन में नहीं आता, पर आप लोग जो काम करते हो ना उसका पैसा मुझे आता है। पता है कैसे? क्योंकि मोदी के आपकी वजह से दाल रोटी अच्छी चल रही है। राइट, तो मदद करनी है, और जितनी आप मदद करोगे उतना कुदरत आपको लौटाएगी। तो दिल से मदद करनी है, ईमानदारी से मदद करनी है, बराबर है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सक्सेस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तरफ लोगों की लाइन लगी है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। दूसरी तरफ एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है और वो बोल रहा है कि ये जो माइंड का बैरियर है, ये जो दीवार है, इस दीवार को तोड़ देते हैं, रास्ता सीधा है। राइट, ये माइंड का बैरियर आज इस एजुकेशनल सेमिनार का मूल पर्पस था कि इस माइंड के बैरियर को तोड़ सके, उस कंफर्ट जोन की जंजीर को तोड़ सके जो आपके पैरों में बन चुकी है, उस माइंडसेट को तोड़ सके जो बड़ी सफलता तक पहुंचने से आपको रोक रहा है, वो उस बैरियर को तोड़ सके जिस बैरियर ने आपको अपने जीवन के सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्च सम्मान के साथ, सर्वोच्च चेक तक पहुंचने से रोक सका है। वो बैरियर आज इस एजुकेशनल सेमिनार के माध्यम से टूटना चाहिए। और वो टूटेगा कब? जब आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा। तो मैं चाहता हूं, मैं विजय अग्रवाल चाहता हूं कि आप सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो आज अपना ये कसम खा के ये संकल्प लेकर जाए कि अपने बिलीफ सिस्टम से आप आने वाले समय में ये साबित करेंगे कि हाँ, आपने अपने जीवन में वो सर्वोच्च पद पाया, वो सर्वोच्च सफलता पाई, वो सर्वोच्च चेक पाया जिसको पाने का मादा और औदा आप रखते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या तैयार हैं? राइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे अपना पूर्ण विराम करूंगा और मैं थैंक यू कहूंगा आप सभी लोगों का। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी सर। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।